हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ NPCIL के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है www.iaspaper.net करिए। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है NPCIL रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी, वैकेंसी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, जैसे कि व्हाट इज़ NPCIL या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिज़ल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी, इन सब में से किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको डाउट हो तो फिर आप इन सब में से किसी भी टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ NPCIL। NPCIL क्या होता है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसी से कितनी पोस्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में दिया गया है। और यहाँ पे आते फिर कंसर्निंग फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया गया, पेमेंट पर FTE के लिए दिया गया, मतलब कितना पेमेंट होता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे इसका हाईलाइट्स है, जैसे कि रिक्रूटमेंट का नेम है NPCIL रिक्रूटमेंट और इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसका शॉर्ट फॉर्म है NPCIL। कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, NPCIL इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। वैकेंसीज अभी अनाउंस नहीं की गई है, जब भी अनाउंस किया जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो फिर आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट दी गई हैं। टाइप ऑफ जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से फिल किया जाता है और इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ होता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स दिया गया है कि कब एग्ज़ाम होगा, जैसे कि नोटिफिकेशन, जैसे किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है, जैसे नोटिफिकेशन आया है NPCIL KGS के लिए 29 जून को इसका नोटिफिकेशन आया था। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 29 जून एंड इसका लास्ट डेट था 31 जुलाई। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट, इन 3 चीज़ का अभी डेट नहीं आया है। जब भी डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है, इसमें जाके आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है और जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड रहता है इन्फॉर्मेशन उसके अंदर, और एग्ज़ाम डेट, मतलब हर एक चीज़ से रिलेटेड उसके नोटिफिकेशन PDF के अंदर रहता है। वैकेंसीज दी गई हैं यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए है 40, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है 8, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है 7, इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी के लिए है 5, मैकेनिकल के लिए 85, सिविल 35 एंड केमिकल 20। ये सारे इसके वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन डिग्री सब कंप्लीट हैं तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है हर एक पोस्ट के लिए BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, ये सब आपको कंप्लीट होना चाहिए। वो भी 60% से आपको ज़्यादा आना चाहिए मार्क्स। अगर उससे कम मार्क्स है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिजिकल
रिक्वायरमेंट, कितनी मतलब फिजिकल फिटनेस आपकी फिट होनी चाहिए, उन सब के बारे में दिया गया है। जैसे कि 165 सेंटीमीटर इन हाइट होना चाहिए आपकी, 50 किलोग्राम्स मिनिमम रहना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट दिया गया है 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, 86 एग्जामिनेशन। फिर यहाँ पे दिया गया विदाउट ग्लासेस और एनी अदर से एड बाय माई विजन इज 6.6। हर एक चीज़ यहाँ पे दिया, मतलब कितने आपको फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए आपके, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एज रिक्रूटमेंट दिया गया है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 to 40 के अंडर में है, अगर आप 18 से कम है या फिर 40 से ज़्यादा हैं, तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस दिया गया है, मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना रहेगा। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे करियर के टैब पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड एंड अपना कैप्चा आपको फिल करना रहेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहती हैं। उसके बाद उसमें एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन रहता है। आप एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी फ़ीस रहेगी 500। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएक्सएसएम के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप एनपीसीआईएल के एम्प्लॉयज़ हैं तो भी आपकी फ़ीस नहीं रहेगी। और अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी फ़ीस 500 रहेगी, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 500 रहेगी। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उतना फ़ीस उसमें पे कर दीजिएगा। और हाँ, आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको रीचेक करना रहता है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है या नहीं। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, हाउ कैन आई गेट माई एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड किस तरह मिलेंगी, उन सब के बारे में यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड लिखना रहेगा। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड दे सकेंगे। और मतलब एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि नेम आपका दिया रहता है, फुल फॉर्म, ईयर ऑफ बर्थ, नेम ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस, नेम ऑफ द एग्ज़ाम, जेंडर, कैटेगरी, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिटन एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम टाइम एंड डेट, कोड एंड एग्जामिनेशन सेंटर एंड नेसेसरी एग्जामिनेशन गाइडलाइंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है, जैसे कि मुंबई में या फिर चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड सूरत। इन सब प्लेसेस में आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न होता है मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का रहेगा। जैसे क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड का रहेगा 20 क्वेश्चन, कंसर्न सब्जेक्ट के लिए रहेगा 60, इंग्लिश के लिए 20 एंड जनरल नॉलेज के लिए भी 20। और फिर यहाँ प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, मेन एग्ज़ाम के लिए दिया गया है। फिर यहाँ पे बहुत ही सिलेबस, आपको कौन कौन से सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको स्टडी करनी है, उन सब के बारे में आप पे दिया गया है। ये प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, जैसे क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड है यहाँ पर, फिर जनरल अवेयरनेस है, बेसिक इंग्लिश है। और यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है एंड सजेशंस बुक्स दिए गए हैं, मतलब आपको लिए कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट रहती है, आप कौन कौन से बुक्स स्टडी कर सकते हैं, और उसमें ऑथर नेम दिया गया है।
फिर अब हम आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे। प्रिपरेशन टिप्स होता है मतलब आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है और उस टाइम टेबल को फॉलो करना रहता है। फिर आपको ज़्यादा अपने एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस नहीं लेना रहता है। फिर यहाँ पे दिया गया टाइम, द एग्ज़ाम अलॉटमेंट ऑफ टाइम दिया गया है यहाँ पर। फिर आंसर की एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। फिर आपको न्यू पेज में ओपन रहेंगे जहाँ पे आपको चेकआउट सेक्शन दिया जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन रहेंगे जहाँ पे आप अपना आंसर की देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकते हैं। फिर आप एग्ज़ाम रिज़ल्ट दिया गया है। एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको NPCIL एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट URL पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ लिखना रहता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही फिल करनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट स्क्रीन पे देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट स्क्रीन पे देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। जैसे SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं अगर आप, तो फिर आपका कट ऑफ मार्क्स 30% से ज़्यादा ही आना चाहिए। अगर आपको इससे मार्क्स कम आया तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और ना ही इसमें आप सेलेक्ट हो पाएंगे। ऑल जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 40%। सो आपको ट्राई करना है कि आपका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स आए। फिर यहाँ पे दिया गया स्कोर मार्क्स दिया गया है और फिर कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, नंबर ऑफ ओपनिंग्स है, गाइडलाइंस दी गई हैं और फिर यहाँ पे इंटरव्यू होता है, मतलब किस तरह से इंटरव्यू होता है उन सब की यहाँ पे प्रोसेस दी गई हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया रहता है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए रहता है। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा, आपको क्या किस में वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन, कुछ टाइम बाद आपका प्रमोशन हो जाता है किसी भी पोस्ट में। और यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।